तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गेम चेंजर्स में। T20 वर्ल्ड कप भाई अगले महीने से है, 7 तारीख से उसकी शुरुआत है। लेकिन T20 वर्ल्ड कप से एक टीम तो हो चुकी है बाहर, बांग्लादेश, उसकी जगह आ चुकी है स्कॉटलैंड। लेकिन अब अगली टीम का नंबर है भाई, वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान की जगह जो लोग बता रहे हैं युगांडा आ सकती है। अगर पाकिस्तान जो टीम है वो बॉयकॉट करती है, पीसीबी बॉयकॉट करता है, क्योंकि वो तो भाई बांग्लादेश का साथ देंगे। चोर चोर मौसेरे भाई, जो एक कहावत है वो होती है। लेकिन पाकिस्तान अगर T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करेगा तो उनके ऊपर जो आईसीसी सैंक्शंस लगा सकता है वो क्या क्या हो सकते हैं, इस पूरी वीडियो में इसकी बात करेंगे। और इसके क्या क्या नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट के जो मसले हैं वो तो काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, काफ़ी सालों से चल रहे हैं। दोनों बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलते, आईसीसी इवेंट या फिर एशिया कप में दोनों आमने सामने होते हैं। पहले भाई ठीक है, पाकिस्तान इंडिया आ भी रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि भाई हम अब इंडिया नहीं आएंगे, हाइब्रिड मॉडल पर हम ये सारी चीज़ें ऑपरेट करेंगे। अगर जो भी आईसीसी टूर्नामेंट होगा वो भी हाइब्रिड में होगा पाकिस्तान के साथ, और एसीसी का जो भी टूर्नामेंट होगा यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल का, वो भी हाइब्रिड पे होगा। तो पिछले एक दो टूर्नामेंट से हमने देखा कि चीज़ें हाइब्रिड के तौर पर चल रही हैं। वहाँ तक सारी चीज़ें ठीक है। अब इसको देखकर बांग्लादेश को लगा जब पाकिस्तान फुल मेंबर नेशन है आईसीसी का, हम भी फुल मेंबर नेशन है, तो भाई हमारे साथ इतनी ज़्यादती क्यों, हमारे साथ इनजस्टिस क्यों हो रहा है ना। उन्होंने एक मांग रखी थी, मुस्तफ़िज़ुर वाला जो मैटर था, बीसीसीआई ने उसको हटा दिया था आईपीएल से, और उसके बाद बोला कि भाई ठीक है दूसरा रिप्लेसमेंट ले लो केकेआर। लेकिन उसके बाद बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो गई, उसको लेकर प्रोटेस्ट होने लगे। बोले कि आपने हमारे प्लेयर्स के साथ ये नाइंसाफ़ी करी है, कैसे निकाल दिया, ये हो गया, वो हम T20 वर्ल्ड कप का कम्प्लीटली बॉयकॉट करेंगे। उन्होंने बोला ठीक है, हम जो है भारत नहीं आएंगे, हमारे सिक्योरिटी के मसले हैं, आप हमें श्रीलंका में मुकाबले दे दो, वहाँ पे खेल लेंगे। लेकिन श्रीलंका ने भी मना कर दिया भाई, ठीक है, और आईसीसी ने भी मना कर दिया कि भाई इतनी जल्दी ये अरेंजमेंट नहीं हो सकती। तो फिर उसके बाद फाइनली बांग्लादेश एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, क्योंकि आईसीसी उनको टाइम देता है कि भाई बता दो आपने आना है या नहीं आना, हम दूसरी टीम को रिप्लेस कर देंगे। वो 24 घंटे की मोहलत ख़त्म होती है। उसके बाद बांग्लादेश प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि भाई ठीक है हम लोग नहीं आ रहे हैं, और उसके बाद स्कॉटलैंड को रिप्लेस कर दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कल मोहसिन नकवी की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो भी करते हैं, और ये कहते हैं कि बांग्लादेश तो ठीक है बाहर हो गया, अब जो स्कॉटलैंड आई है एक और नई टीम आईसीसी तैयार कर ले, क्योंकि अगर हमारी तरफ से बॉयकॉट होता है तो दूसरी टीम आपको लानी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने पूरा जो फैसला है अपने पीएम पर डाल दिया, और ये बोला कि वो अभी देश से बाहर हैं, जैसे ही वो आ जाएंगे उनसे डिस्कस करके हम बताएंगे कि हम T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश का एक तरीके से वो साथ दे रहे हैं, मतलब साथ इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि पता है पड़ोसी है, सारी चीज़ें हैं। और दूसरा ये भी है कि भाई जब ये बांग्लादेश बना था तब सबसे ज़्यादा लोग पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ही मारे थे, तो ये भी एक सच है, लेकिन इसको कोई मानेगा नहीं। लेकिन इसमें वीडियो में बात करेंगे कि अगर T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान नहीं खेलता है तो भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगा पाकिस्तान, आपको बता दूं। भीख मांगने पर सबसे ज़्यादा उनको क्या दिक्कत आएगी ये भी मैं आपको बता दूं, कि सैंक्शंस क्या क्या लगा सकती है आईसीसी उनके ऊपर इन फ्यूचर, अगर वो T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो। नो बायलैटरल सीरीज़ विद एनी इंटरनेशनल टीम, मतलब कोई भी बायलैटरल सीरीज़ उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप सभी को पता है जो आईसीसी की गाइडलाइंस होती है उसके तहत ही ये जो सीरीज़ मिलती हैं। एफटीपी जो होता है पूरा एक शेड्यूल बनता है, उसके तहत ये सीरीज़ प्लान की जाती है। तो कोई भी बायलैटरल सीरीज़ पाकिस्तान को नहीं मिलेगी। नो एनओसी फॉर फॉरेन प्लेयर्स इन पीएसएल, मतलब पीएसएल में जो भी आपके फॉरेन प्लेयर्स खेलते हैं उनको एनओसी नहीं दी जाएगी, यानी कि फॉरेन प्लेयर्स की पार्टिसिपेशन भी पीएसएल में नहीं होगी। ये सबसे बड़ा झटका। फिर नो एशिया कप पार्टिसिपेशन, एशिया कप के पार्टिसिपेशन पर भी रोक लगा देगी आईसीसी, क्योंकि गाइडलाइंस तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो आईसीसी के ही फॉलो होते हैं, फॉलो करती है टीमें, और उसी के तहत ये सारी चीज़ें आती है। इट मीन्स कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बर्बाद हो जाएगी, पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो तबाह हो जाएगी। और दूसरा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अगर मिलता है तो पाकिस्तान बोर्ड को सस्पेंड भी किया जा सकता है आईसीसी द्वारा। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं पाकिस्तान के साथ और उनके बोर्ड के साथ, उनकी टीम के साथ। उनके भी खाने के लाले तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है T20 वर्ल्ड कप का
तो फिर इनको और ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो सकती है। ये भी मैं आपको बता दूं, इन्हें फाइनेंशियली जो लॉसेस हैं वो बहुत ज़्यादा देखने पड़ सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। बांग्लादेश तो झेलेगा ही झेलेगा, इसके अलावा पाकिस्तान भी झेलेगा। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप भाई क्यों नहीं खेलना चाहता, क्योंकि वो बांग्लादेश का साथ दे रहा है। लेकिन कल एक खबर आती है, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है उसके बाद, कि भाई आज दिन के 11:30 बजे, मतलब इंडियन टाइम के हिसाब से 11:30 बजे पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो अनाउंस हो जाएगा T20 वर्ल्ड कप को। उससे पहले 3 मैचों की इनकी सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया के साथ, लाहौर में गद्दाफ़ी स्टेडियम में। उसके लिए दोनों का स्क्वाड आ चुका है, ऑस्ट्रेलिया का भी और पाकिस्तान का भी। बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं T20 फॉर्मेट में। इससे पहले वो BBL खेल रहे थे, BBL के कुछ मैचेस उनको छोड़ने पड़े और उसके बाद इनको यहाँ पर लाया गया, मतलब पाकिस्तान की टीम से जोड़ा गया। अब आज देखते हैं स्क्वाड जब अनाउंस होगा तब आपको पता लगेगा कि वो 15 फाइनल जो खिलाड़ी हैं वो कौन से हैं। और इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि भाई किन किन को उन्होंने बाहर किया, बेस्ट 11 बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दूं कि इनको क्या क्या सैंक्शंस झेलने पड़ सकते हैं अगर ये T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलते हैं। तो नो बायलैटरल सीरीज़ विद एनी इंटरनेशनल टीम, मतलब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ इनको बायलैटरल सीरीज़ वहाँ पे नहीं मिलेगी। फॉरेन प्लेयर की पार्टिसिपेशन PSL में नहीं हो सकती, PSL इनका बंद हो जाएगा है। एशिया कप पार्टिसिपेशन नहीं होगी, एशिया कप में भी इनकी पार्टिसिपेशन नहीं होगी। तो ये सारी खबरें हैं और इसको लेकर पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि भाई बांग्लादेश के चक्कर में हम क्यों अपनी क्रिकेट बर्बाद कर रहे हैं। जो पूरी एशिया की जो क्रिकेट है ना, अगर ये 2 टीमें नहीं खेलती हैं तो फिर बहुत ज़्यादा सवाल होंगे कि एशिया में ये चल क्या रहा है। इवन भारत पे भी इसका असर पड़ेगा। असर इसलिए भी पड़ सकता है क्योंकि एशिया में यार ये बांग्लादेश और पाकिस्तान, मतलब जो भी एक कॉम्पिटिटिव टीम तो है ना, श्रीलंका हो गई, अफगानिस्तान हो गई, बचेगा कौन फिर आपका। श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल उस तरीके से आ नहीं पाती है। तो आपकी ये 2 टीमें अगर बाहर हो जाएंगी तो फिर इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वर्ल्ड क्रिकेट पर भी पड़ेगा। तो धीरे धीरे ये जो चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो पॉलिटिकल मुद्दों की वजह से हो, बाकी क्रिकेट के मुद्दों की वजह से हो, नुकसान किसका है? फैंस का नुकसान है। नुकसान किसका है? प्लेयर्स का नुकसान है, क्रिकेट का नुकसान है ना। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को समझनी चाहिए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को समझनी चाहिए। और ऐसे ही सैंक्शन बांग्लादेश पे भी लगेंगे, नॉट जस्ट पाकिस्तान। ऐसे ही सैंक्शंस जो हो सकता है इन फ्यूचर बांग्लादेश पर भी लगाया जाए। उनको भी कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं मिलेगी, उनको भी कोई जो उनकी बांग्लादेश प्रीमियर लीग होती है उनको भी फॉरेन प्लेयर्स के लिए एनओसी नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मुद्दा ये आने वाले टाइम में बन सकता है, इवन बन चुका है। जो बांग्लादेश ने हरकत करी है वो एशिया की क्रिकेट में बहुत बड़ा बवाल है बाय द वे। हालांकि पहले भी बॉयकॉट हुए हैं मैचेस खेलने, टीमें नहीं गई हैं, बट ये कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जो कहते हैं ना पॉलिटिकल जो सरकारें हैं उनका इंटरफेरेंस ज़्यादा है, क्रिकेट बोर्ड का उतना नहीं है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश ऐसा क्यों कर रहा है, पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश का एक तरीके से सपोर्ट पाकिस्तान कर रहा है। तो फिलहाल आप बताइए आपको क्या लगता है। बाकी गेम चेंजर्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।